टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक के बाद एक बेहतर प्रोडक्ट ला रहा है, लेकिन वो कैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं यही जानने की कोशिश थी आज प्लांट विजिट के साथ। हमारे साथ मौजूद है विवेक सेवक्स, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर। विवेक जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू अमन जी। विवेक जी, मैंने आज प्लांट को प्रॉपर विजिट किया और चीज़ें महसूस की कि आप कितने हाईटेक तरीके से अपनी कारों को इम्प्रोवाइज भी कर रहे हैं और एक के बाद एक नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। कुछ और बातें भी जाननी थी, ये प्लांट की एक्चुअल कैपेसिटी क्या है? अभी 3 लाख की कैपेसिटी है, लेकिन हम इसको इजीली 4.2 लाख तक बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं जानना चाह रहा था, यहाँ पर एक्चुअल में क्या कितना वर्कमैन फोर्स मौजूद है? करीब 1000 तक है, अभी अबाउट 880 कोई है जो सारे हम प्लांट के साथ मैन पावर भी मिला है हमें। ओके। प्लस एडिशनली हम थोड़े बहुत रिक्रूट किए हैं। फॉर एग्जांपल जो मैन पावर मिला हमें वो 100% जीरो डाइवर्सिटी था, उसमें डाइवर्सिटी ऐड किए हमने, बहुत सारे वुमेन एम्प्लॉयज़ इंक्लूड किए हैं। सो करीब 1000 तक है हमारा पूरे। और इस समय हमने आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी का भी थोड़ा सा हिस्सा देखा और ये एक्चुअल में CSR एक्टिविटी का हिस्सा है और एक तरह से आपके स्टाफ के लिए भी वेलफेयर है कि उनका भी अपना एक ग्रोथ हुई है। ये कब स्टार्ट हुआ? ये प्लांट जब टेक ओवर किए उससे 2-3 महीने में स्टार्ट कर दिया हमने। ये हम CSR के नज़रिया से नहीं देखते हैं। आई थिंक इट इज़ मोर जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है और पर्सनल मोटिवेशन होता है उस हिसाब से देखते हैं। बिकॉज ऐसा नहीं कि हम इनको फेवर कर रहे हैं, उनको अलग तरीके से डेवलप कर रहे हैं ताकि उनका जो एफिशिएंसी है, परफॉर्मेंस है, मोटिवेशन है वो बढ़ जाता है। इस हिसाब से देख रहे हैं हम लोग। सो अगर CSR होता है तो अच्छा है, लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट और मोटिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है। इस आपने अभी हाल में अपनी पंच EV को एक्टिव.EV प्लेटफॉर्म पे किया, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस का डिफरेंस भी हमें महसूस हुआ कि जब प्लेटफॉर्म ही वन EV वाला हो तो डेफिनेटली वो असर आता है। आपने कुछ समय पहले हमसे एक इशारा किया था कि आप अपनी आउटडोर्स को भी उसी प्लेटफॉर्म पर नेक्सॉन पर लेके आए। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा जल्द होगा या टाइम लगेगा? देखिए, अभी तक जो गाड़ी दिखाए हमने, कर्व दिखा चुके हैं, कर्व.EV, हैरियर.EV और सफारी भी। ये तीनों प्रोडक्ट एक्टिव में ही आने वाली है, तो वो कंफर्म्ड है। नेक्सॉन का डेवलपमेंट देखना पड़े, इट इज़ अ रनिंग प्रोडक्ट। अभी नेक्सॉन.EV लॉन्च किए हम लोग, बट डेफिनेटली इन द फार फ्यूचर सारे प्लेटफॉर्म्स कॉमनलाइज हो जाएंगे। कब होगा ये पता नहीं सर। आप सब EV के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपको प्रॉमिस भी किया है कि 24 एंड होने से पहले हम इस प्रोडक्ट को ऑन रोड कर देंगे। हम क्या टाइम से आइडिया कर्व का लॉन्च बोथ इन टर्म्स ऑफ EV, पेट्रोल, डीजल फेस्टिवल सीजन से पहले हो जाएगा और शायद शुरुआत EV से ही होगी। EV फर्स्ट लॉन्च होगा, और बैक टू बैक पेट्रोल और डीजल भी हो जाएगा। आपने एक और अपना ट्रम्प कार्ड दिखाया था जो उस समय कॉन्सेप्ट स्टेज पे था, टाटा सिएरा। क्या उसके बारे में हम ये एक्सपेक्ट करें कि इस साल नहीं तो अगले साल? इस साल हमारा 2 ही लॉन्चेस है, कर्व और हैरियर EV, तो सिएरा उसके बाद ही आएगी। सिएरा उसके बाद ही आएगी। आपने काफ़ी समय पहले हमें अनटोल्ड दिखाई थी, क्या उसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि 2020 ऑटो एक्सपो से लेकर 24 इट्स लॉन्ग, आपने जो प्रोडक्ट उस समय नहीं दिखाया था वो लॉन्च कर दिया एज ए सरप्राइज पैकेज, मगर ये पैकेज अभी भी रखा हुआ है। एक चीज़ है, आजकल हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऑटो एक्सपो में ऐसा है कि जो दिखाते हैं वो लॉन्च कर देंगे, और दिखने में भी करीब कॉन्सेप्ट कार और एक्चुअल कार ऑलमोस्ट सेम लगता है। तो इसका मतलब है अल्ट्रॉस दिखा चुके हैं तो आने वाली है। बट अभी देखिए, EV कैटेगरी और ओवरऑल इंडस्ट्री जब देखें ना, वो SUV की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और अभी देखिए 50% ऑफ द इंडस्ट्री इज़ नाउ SUVs। किसी 3-4 साल पहले किसी को यकीन नहीं होता कि इतना जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सो वी हैव टू कॉन्सनट्रेट ऑन SUVs एंड दैट इज़ व्हाट द मार्केट वांट्स। बट अल्ट्रॉस का भी टाइम आएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। सो बट इट हैज़ टू बी प्रायोरिटाइज्ड। हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी जब आपने अपने एक्सक्लूसिव EV शोरूम्स और सर्विस सेंटर स्टार्ट किए थे, और उसके बाद से लेकर अब तक क्या स्टेज है कि कितने सर्विस सेंटर, कितने शोरूम्स आप आ चुके हैं? अभी तक 2 ही है हमारे पास, जो गुड़गांव में लॉन्च किए थे। उन शोरूम का परफॉर्मेंसेस और कस्टमर फीडबैक का काफ़ी एनालिसिस कर रहे हैं।
लेकिन बहुत जल्द रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी स्प्रेड हो जाएगा। केरला में आपको जल्दी दिख जाएगा, प्रॉब्ली बिफोर द फेस्टिवल सीजन, नेक्स्ट वेव ऑफ टाटा डॉट ईवी स्टोर्स। एक चीज़ और मैं जानना चाहता था कि क्योंकि आपने लंबे समय से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मत, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने नोटिस की थी हुई है कि कार को जब हम चार्ज करते हैं एक ऐसी प्लेस पर जहाँ पर प्रॉपर इंफ्रा नहीं है, वहाँ हमें अर्थिंग की ज़रूरत महसूस होती है। खासतौर से मैंने जब भी कारों को देखा है, सब लोग इस प्रॉब्लम को समझते हैं। कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो बगैर अर्थिंग के साथ भी कार को चार्ज कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसा डेवलपमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाटा से भी कि कस्टमर की ये प्रॉब्लम ये पर खत्म हो जाए? क्योंकि सिर्फ ये अर्थिंग जरूरी है, ये हम जानते हैं, बिल्कुल, लेकिन हम बिल्कुल जानते हैं कि प्रैक्टिकल पॉइंट भी बने हैं। ये प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्योंकि इट इज़ अ प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर। अगर अर्थिंग नहीं है तो बोथ फॉर द ह्यूमन एज वेल एज फॉर द कार ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो वी विल नेवर गो इन दैट डायरेक्शन। इनफैक्ट सेफ्टी इज़ आवर पिलर। हर चीज़ जो करते हैं हम सेफ्टी के नज़रिए से देखते हैं, तो वी विल नॉट गो इन दैट डायरेक्शन। चलिए, बहुत अच्छा लगा विवेक आपसे बात करके। बहुत से इनपुट्स थे जो हम जानना चाहे थे, आपने बड़े अच्छे ढंग से रिप्लाई किया। थैंक यू। थैंक यू अमित जी। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जो आज का लोगों के सभी व्यूअर्स के लिए कुछ इनपुट्स देने की कोशिश की। हाँ, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने शेयर की जो शायद आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो, तो इंतजार कर लीजिए कल और हैरियर ईवी का, जो आपके लिए नए प्रोडक्ट होंगे। चलिए देखते रहिए आज तक।